नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अक्टूबर 2020 की कुछ तारीखें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपके अपने ग्रह आपको धोखा दे सकते हैं, आपके अपने ग्रह आपके साथ अनहोनी कर सकते हैं, आपको शुभ देने से पहले वो कुछ अशुभ दे सकते हैं। ग्रह हैं, सितारे हैं, वक्त है, कभी भी बदल सकता है। वक्त आज आपका है, कल आपका नहीं भी हो सकता है। 2 घंटे पहले आप खुश थे, 2 घंटे बाद आप चिंता में हैं। तो वक्त तो ऐसे ही बदलता है। तो ये वक्त हमेशा अच्छा बना रहे, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वक्त खराब कैसे होगा, और अगर खराब होगा तो क्या खराब होगा, कहाँ पे ये चोट मारेगा हमें, जो हमें हिला के रख देगा। अगर हम उस चोट को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम बच सकते हैं। ये वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव की कर रहे हैं, और जिसने नकारात्मक को समझ लिया उसके जीवन में सकारात्मक होना तय है। यानी कि अगर हमने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सॉल्व करने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया तो कठिनाई आएगी और हम सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हमने पहले से उसको सॉल्व नहीं किया तो होगा ये कि कठिनाई आएगी, हम उससे लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे और अपना समय भी खराब करेंगे और हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अंत में निराश होकर कहेंगे सब बेकार है। सब कुछ अच्छा करने के लिए हमें पहले अपने अंदर की कमियां और ग्रह जो हमें आगे कमियां दे सकते हैं उनसे लड़ना होगा, उनसे बचना होगा। तो आइए जानते हैं अक्टूबर 2020 में मकर राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में ग्रह कैसे गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। नंबर 1, मकर राशि। आपको पहला अशुभ संकेत या पहली अनहोनी आपकी राशि के स्वामी स्वयं देंगे। कुछ मामलों में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है। लग्न में बैठे शनि आपके रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, पारिवारिक कामों में मतभेद पैदा हो सकता है, एक दूसरे से आप लड़ झगड़ सकते हैं, जीवन साथी या से कहें, मित्र से कहें, प्रेम संबंधों में है या उनसे कहें या कोई साझेदारी है उसमें तनाव पैदा हो सकता है। आपको शनिदेव आलस दे सकते हैं और जिसको आलस मिल गया उसके लिए तो जीवन नर्क है। आलसी इंसान कुछ नहीं करता है, सिर्फ बातें करता है। आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं, आप स्वार्थी हो सकते हैं, आपको एकांत पसंद हो सकता है। शनि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दे सकते हैं, ईर्ष्या दे सकते हैं, शक दे सकते हैं कि आप किसी पर शक करें और जिसने किसी पर बेवजह शक किया उसने सिर्फ मुसीबतें मोल पाई हैं। शनिदेव दूसरे के धन को हड़पने की आपके अंदर सोच दे सकते हैं, लालची बना सकते हैं, कंजूस बना सकते हैं। अगर लग्न कुंडली में शनि चंद्र का संबंध है तो आपके लिए बहुत खतरे की बात है। आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है, नीचे जा सकती है। इन सब से बचने के लिए ये जो आपके लिए अशुभ प्रभाव मैंने बताया शनि के, इन सब से बचने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, कुछ आदतें सुधारनी पड़ेगी, तभी आप शनि के इन अशुभ प्रभावों से बचकर शुभ प्रभावों को पा पाएंगे। तो इतनी सारी अनहोनी शनि आपके जीवन में कर सकते हैं। ये हटेगा तभी अच्छा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? बात करते हैं दूसरी अनहोनी की। दूसरी बड़ी अनहोनी आपकी घट सकती है 23 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 3:30 PM तक 25 तारीख की। शनि चंद्र का विष दोष बनेगा। शनि अगर विष दोष बनाएंगे, विष का मतलब क्या है? जहर। जीवन में जहर घुल जाएगा, और जिसके जीवन में जहर घुल गया वो चाहे रिश्तों में घुल जाए, चाहे स्वयं की जिंदगी में घुल जाए, चाहे दोस्ती में घुल जाए, चाहे रिश्तेदारों में घुल जाए, जहाँ जहर घुल गया वहाँ पर सब तबाही तबाही है। आपको के ऊपर दोष लग सकता है। यानी कि अगर आपने असावधानी बरती तो आपकी बुद्धि जो है वो गलत निर्णय ले लेगी। आपको पैसों का, धन का, मान का, सम्मान का, बाकी चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हो जाएंगे। सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। गलत निर्णय होंगे। अक्सर आपके परिवार में झगड़े होंगे, शत्रु हावी होगा,
आपको बहका कर लोग अपने काम कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी कमाई हुई चीज़ों को दुनिया ऐश करेगी, आपके काम बिगड़ेंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे, व्यवहार बिगड़ेगा और आप दूसरों की झोलियां भरते जाएंगे, अपनी झोली खाली करते चले जाएंगे। ये दूसरी बड़ी अनहोनी है इन तारीखों में। अगर आप संभले तो आपका जीवन विष रहित हो सकता है, और अगर नहीं संभले तो जीवन में जहर हो सकता है, वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे काम में हो, चाहे परिवार में हो। अब आपको ये पता चल गया है, ये कितनी अच्छी बात है। आप अगर आप इन तारीखों में अलर्ट रहेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए अनहोनी जो है वो होनी में ना बदले, उसकी जानकारी पहले से हम आपको दे देते हैं। उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में, निश्चिंत रहिए। बात करते हैं तीसरे अनहोनी की। राहु का पंचम भाव में बैठना आपको कुछ मामलों में बड़ा नुकसान दे सकता है, गड़बड़ कर सकता है। धन की कमी देता है राहु। पैतृक संपत्ति आपको अगर मिल गई तो आप उसको मिटा देंगे, सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाप दादाओं ने महल खड़े किए और बेटा एक छोटे से कमरे में रह रहा है क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाया। यहाँ पर ये स्थिति हो सकती है। धन का नाश, बेफजूली, ये सब आपकी आदतों में शामिल हो सकता है। संतान की तरफ से बाधा आ सकती है। जिसको संतान सुख ना हो वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। जिसकी संतान लांछन लगाए, आरोप लगाए, प्रताड़ित करे, वो इंसान खुश नहीं रह सकता। राहुदेव आपके संतान के माध्यम से आपको कष्ट दिला देंगे। और जहाँ पर जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, जिसको कहेगा, जो इंसान, जिस बच्चों को मैंने पाला, जिंदगी भर हिसाब किताब रखा इनका, इनको खिलाया पिलाया, आज ये मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं, मुझको ही घर से बाहर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस से बाहर कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, कैसे चलेगा, उसका मेंटल लेवल क्या होगा। यानी कि आप अपनी संतान से जब रिश्ते बेहतर नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ आपको दुख होगा, और जब दुख होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी, तो बीमारी भी होगी, नुकसान भी होगा, आर्थिक हानि भी होगी। तो राहु यहाँ पर प्रेम संबंधों को भी बिगाड़ देते हैं, कई बार आपके भाग्य की स्पीड को बहुत कम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए थोड़े से अनहोनी के रास्ते खोल देते हैं यहाँ पर राहु। आपको इन सबसे बचना होगा। संतान बाधा से मुक्ति पाने के लिए आपको पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। राहु प्रेम संबंध में खटपट कराएगा। जैसे मैंने कहा, राहु कई बार आपकी इच्छा के अनुसार आपको शिक्षा प्राप्त करने नहीं देता है। आप चाहते हैं कि मैं ये पढ़ूं, लेकिन मजबूरन कुछ और पढ़ना पड़ता है। आप शिक्षा के लिए भटक जाते हैं। आपको योग्यता के अनुसार शिक्षा नहीं मिलती, आपको योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती, व्यापार योग्यता के अनुसार नहीं चलता, काबिलियत के अनुसार नहीं चलता, जितना लगाया है उतना भी नहीं चलता। शेयर मार्केट सट्टेबाजी में बड़ा नुकसान हो जाता है। तो समझ लीजिए राहु आपके जीवन में अनहोनी मचा रहे हैं। कुछ मामलों में वो अच्छे काम भी कराएंगे, अच्छे फल भी देंगे, लेकिन अगर पलड़ा अनहोनी का ज़्यादा हुआ और होनी का कम हुआ तो फिर हम उसको अनहोनी कहेंगे। तो ये आपके लिए चिंता की बात है। तो यहाँ पर राहु के उपाय आपको करने होंगे, पितृदोष के उपाय करने होंगे, शनि की 7.5 के उपाय करने होंगे, ताकि आपको राहत मिले। क्या उपाय होंगे वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। नंबर 3, 5 अक्टूबर की रात्रि 9:41 पर चंद्रमा वृषभ राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे। 8 तारीख की सुबह लगभग 10 बजे तक राहु चंद्र की युति होगी। राहु चंद्र की जब युति होगी तो ग्रहण दोष बनेगा। ग्रहण दोष में गर्भवती महिलाएं सावधानी रखें। प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, भाग्य में अवरोध पैदा हो सकता है, मानसिक चिंताओं के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर या घर के बाहर या ऑफिस में। कुल मिलाकर आप ये जान लें कि राहु चंद्र का ग्रहण दोष आपके जीवन में ग्रहण लगा सकता है, अंधकार लेकर आ सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। क्या गलत क्या सही इसका निर्णय आप नहीं कर पाएंगे, और पारिवारिक जीवन में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और आपके रिश्तों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और आप बहुत अच्छी तरीके से आनंद नहीं ले पाएंगे। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चों की शिक्षा पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। बात करते हैं चौथे अशुभ संकेत की। भगवान शुक्र अधिकतर जो है सुखों के कारक ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली में कुछ अनहोनी भी करेंगे। गुप्त रोग दे सकते हैं, अवैध संबंध बनवा सकते हैं, काम वासनाओं को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप उसमें डूब जाएं और हदें पार कर दें।
खुद से बड़ी किसी महिला के साथ दोस्ती यारी या शारीरिक संबंध बन जाए, आपको जीवन साथी के मन में आपके प्रति विरोध की भावना जागृत हो जाए या आपके प्रति घृणा की भावना हो जाए, क्योंकि आप जो हरकतें कर रहे हैं वो कोई भी पत्नी या पति स्वीकार नहीं करेगा कि आप गलत संबंधों में पड़ जाएं। शुक्र की चकाचौंध में फंसकर आप बहुत कुछ गंवा सकते हैं, तो शुक्र की चकाचौंध में बिल्कुल नहीं फंसना है और संभल कर रहना है। कई बार तो आपके चरित्र पर दाग लग सकता है, आपका चरित्र दागदार हो सकता है और सफलता मिलने की बजाय आपके हाथ से बहुत कुछ जा सकता है, तो इससे भी आपको बचना होगा। शुक्र को खुश रखने की आपको आवश्यकता है ताकि आप जीवन में तरक्की कर सको। बात करते हैं पांचवें अंतिम संकेत की। चंद्रमा 19 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 12:46 PM पर और 21 अक्टूबर 2:11 AM तक वहीं पर रहेंगे। ये वक्त काफी संघर्षमय हो सकता है क्योंकि चंद्रमा नीच के होंगे, ग्रहण दोष बनेगा, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपके निर्णय गलत होंगे, आपकी आमदनी कम हो सकती है, कार्य व्यापार में नुकसान हो सकता है, दोस्तों यारों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपकी कमाई कम हो सकती है और जब विलंब होगा तो सभी काम रुक रुक के होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, हर काम में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे, तो इसका भी आपको उपचार करना है। तो ये 5 अनहोनी थी जो ग्रहों के द्वारा आपको मिलनी तय है और इसका उपाय आप जरूर करिएगा। नंबर 1, हनुमान जी की उपासना जी जान से करिए, गणेश जी की उपासना करिए, काल भैरव की उपासना करिए और हो सके तो आप लोग एक लाजवंत रत्न धारण कर लें गले में लॉकेट के रूप में, और ये लाजवंत रत्न आपके जीवन में हर प्रकार के शरीर के दोषों से आपको मुक्ति दिला देगा। हरि ओम, नमस्कार।